के लड़के थे, उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। क्यों त्याग किया था, ये भी आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा संसार दुखमय है और उस दुख को दूर करने के लिए, सत्य की सच्चाई को जानने के लिए या सत्य का दर्शन करने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। बहुत सारे तपस्वियों के पास गए, उन्होंने तपस्या भी की और सीखा, लेकिन उनकी जो खोज थी, जो जानना चाहते थे, तो उन्हें नहीं मिला। उनके 5 साथी भी मिले, सभी लोग जानते हैं, और उनके साथ वो भी रहे, तपस्या करते रहे, यहाँ तक कि सभी लोग जानते हैं कि सत्यसेन जी अपना आधा राज दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो पूरा छोड़ के आया हूँ, आधे को क्या करूंगा। कितना बड़ा त्याग। और उन्होंने जब घर छोड़ा होगा, कितना दुख रहा होगा। दे और हाथ वाले मोजा दे। और उसके बाद जब सबके साथ सब कुछ सीखने के बाद वो आगे अपने 5 परिवारजकों के साथ हम तपस्या ही कहेंगे उस समय के अनुसार, क्योंकि वो शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या थी, तो जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये आत्म पीड़न जो उनको हुआ था उस तपस्या से, ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। और इतना भीषण उपवास किया था, बिना खाना खाए, बिना कुछ ऐसे वो तपस्या कर रहे थे कि उनका जो ये अस्थि पंजर है यही रह गया था। पेट जो है उनके मेरुदंड को छूता था, ऐसा एहसास होता था। ऐसा लोग बताते हैं कि सांस को उस चरम सीमा तक रोके रखना जहां पर शायद ही ये जिंदगी कहें या ये शरीर कहें या ये लीला भी कह सकते हैं कि समाप्त हो जाती है। कितना भीषण कष्ट। लेकिन फिर भी उन्हें वो ज्ञान जो वो चाहते थे, जो खोज कर रहे थे, इतने कष्ट के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं थे और इतना जर्जर हो गए थे कि जब वो सुजाता खीर लेके आती है, खीर देती है, तो उनको थोड़ा सा शरीर में झंझनाहट कुछ महसूस होती है कि मतलब कुछ तो प्राप्त हुआ इतने दिन के बाद। तो जैसे एक भूखे को भोजन मिलता है तो बहुत खुश होता है, भोजन कैसा भी हो। लेकिन वो तो इतने दिन तक तपस्या कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो उनके जो और 5 साथी थे वो छोड़कर चले गए, कहते हैं तो पथ भ्रष्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे सिद्धार्थ से रुष्ट हो गए थे और उन्हें छोड़कर चले गए। ये अब भी आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ के जीवन में अब पहले कहीं से ज्यादा अकेले हो गए थे, क्योंकि 5 वो थे की खोज में और अन्य उपायों को तलाशा कि हम कैसे सत्य को खोज सकते हैं, जो उस सत्य के प्रकाश से कहेंगे या जो खोज रहे थे उससे कहीं दूर थे, काफी दूर थे। पहले से कहीं ज्यादा अंधकार वो महसूस कर रहे थे कि कैसे मुझे ये प्राप्त हो।
और इस घनघोर अंधेरे के बीच आशा की एक किरण चमकती है। कि बचपन के दिनों में एक जम्बू जामुन के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस पेड़ की छाया में बैठे बैठे वह अपने पिता को हल चलाते हुए देख रहे थे। बैलों का शांत अनुशासित गति से राजकुमार मतलब इन सबको देखकर गहरा संतोष महसूस करने और उनका चित्त एकाग्र हो गया। और जब चित्त एकाग्र होता है तो कभी कभी किसी को झलक मिलती होगी तो व्यक्ति हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ऐसा उन्हें महसूस हुआ था। शायद ये मन की खिन्नता, दुख से बचने के लिए ये आनंददायक एहसास बड़ा ही सुकून देने वाला था उनको। भूतकाल के वादों से ऊपर शायद सत्य की खोज के लिए किसी नए मार्ग की ओर ये कोई इशारा रहा होगा जो पुराने पलों की उन्हें याद आती है। जो कुछ भी हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्षण था। कहते हैं कि बड़ी आसानी से उठाएं और अत्यंत भोग विलास पूर्ण उस आनंद के कारण जीवन आलसी और निष्क्रिय जान पड़ता था। लेकिन दूसरी ओर महलों का जो चमक दमक थी, सच्चाई जानने के कारण गृह त्याग करके उन्होंने उस सुख की जगह दुख का वर्ण किया, दुख को अपनाया था। लिहाजा दोनों जीवन पद्धतियों से खाली का खाली रहा था। महलों में वो सतत विचलित होते रहते थे। उसे छोड़ने के बाद दृढ़ इच्छा शक्ति के जोर पर एकाग्रता हासिल की थी, चेतना की उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त किया था और विचलता को बलपूर्वक हासिल करके एकाग्रता दोनों ही उनकी झूठी साबित होती है। ऐसा हुआ मानो आनंद और दुख जो है दोनों को जाने दे और बड़े सहज भाव से एकाग्रता हासिल करने का प्रयास वो करते हैं। तपस्याचर्या के कठोर मार्ग और भोग विलास के अर्थहीन रास्ते को छोड़कर प्रकृति के सानिध्य में किसी रमणीय सुंदर स्थान को ढूंढने के लिए वो अकेले निकल गए, जहां पर अनुकूल वातावरण में अत्यंत शांत चित्त से दृढ़ता पूर्वक ध्यान कर सकते थे। और वो अभी भी बड़ा ही कमजोर था, इसलिए मतलब बहुत कमजोर हो गए थे, जर्जर थे। इसलिए सुजाता द्वारा लाई हुई खीर जब उन्होंने ग्रहण किया था तब भी, और अत्यंत कठोर तपस्याचर्या से हासिल लोकप्रियता भी उनकी जा चुकी थी, क्योंकि 5 साथी भी उन्हें छोड़ के चले गए थे। और उन्हें एक बार पुनः नई ऊर्जा या शक्ति का संचार हुआ और वो निरंजना नदी के किनारे शांत ऐसे वातावरण में एक घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। हालांकि जबकि उन्होंने बड़ी ही सहजता से ध्यान करने की योजना बनाई, मात्र उसका निश्चय मतलब उनका जो निश्चय था बहुत ही कठोर था। या तो वो संबोधि को उपलब्ध होने वाले थे या मृत्यु को, और मात्र तब तक उस स्थान से नहीं हटने का संकल्प लिया। और ये मई का महीना भीषण गर्मी का महीना होता है, लिहाजा उस महीने में आगे पैदल घूमना आसान नहीं था। खैर जो भी रहा हो, अब कहीं और जाने का प्रश्न भी नहीं था। ऐसा भी था क्योंकि गर्मियों में देखो दिन में लोग बाहर घूमना कम ही पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है। और उन्होंने सब कुछ आजमाया हुआ था और ये लास्ट प्रयास उनका था
वो बड़ी शांति से छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर प्रकृति के सौंदर्य है उसका, उसको निहारते रहे। तब उन्होंने अपनी आंखों को धीरे से मूंद कर अपने मन की स्थिर होने दिया और घंटों बीत गए और मन की स्थिरता धीरे धीरे गहरी होती गई और दृढ़ता पूर्वक बड़ी सहजता से उनकी एकाग्रता गहरी होने लगी, जैसे हम आनापानसती में प्रयास करते हैं। पहली पारी में गिनती करते हैं, दूसरी पारी में उल्टा गिनती। तो ये सब होता है और उसका मन जो है, उनका ये एकाग्रता इतनी गहरी होने लगी कि उनका मन चमकदार प्रकाश को मानो जो पुंज सा बन गया, एक प्रकाश पुंज जिसे कहते हैं। वो बड़ी ही गहरी शांति की अवस्था थी, लेकिन सिद्धार्थ उसमें आसक्त नहीं हुए। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को एकजुट होकर बहने दिया। ये प्रक्रिया निरंतर उनकी चलती रही और इस प्रकार किसी नदी के भांति उनकी एकाग्रता आगे बढ़ती ही गई और अनंत पूर्व जन्मों के दरवाजे गए, जितने भी दरवाजे थे, पूरा उनको एहसास होने लगा क्या क्या बीता है, क्या क्या हुआ है पहले के बारे में। और यह सिलसिला उनका चलता गया और उसका कोई अंत नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो पूर्व जन्मों के प्रति जो प्रारंभिक रुचि उनकी जागृत होती है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी और उससे महसूस किया कि वो ऐसा चक्र है जो अनंत है। वो जन्म, विकास, बीमारी और मृत्यु का अखंड घूमने वाला मानो कोई पहिया हो। जन्म मृत्यु का पहिया कभी रुकता नहीं है। मानो दुख की धड़कन जो हमेशा धड़कती रहती है। अपने एकाग्र मन को सिद्धार्थ ने अस्तित्व की सच्चाई की ओर मोड़ा और उसके स्वयं के अखंड अस्तित्व के द्वार जो है उनके खुल जाते हैं और जो दीवार उसे औरों से अलग करती थी, वो समझ लो ढहने लगती है और अनंत जीवों का जीवन, उनका संघर्ष, सफलता, विफलता, इन सारी चीजों का वो जब एकाग्र होते हैं तो वो एहसास करते हैं, या कहते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं, इन सभी चीजों का उन्होंने दर्शन किया ध्यान के माध्यम से और उनके जीवन की कभी न रुकने वाला वो संगीत उनको सुनाई देने लगा। जन्म, मृत्यु और फिर जन्म। सिद्धार्थ ने अब अखंड बहने वाली परिवर्तन की धारा जिस नियम के अंतर्गत शासित होती है, उस ओर अपनी खोज बढ़ाने की ओर शुरुआत की थी। उस पुनर्जन्मों के उतार चढ़ाव के भीतर उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले ये पैटर्न को की ओर उन्होंने देखा था और उन्होंने ये भी देखा था जिन प्राणियों का जीवन मैत्री, करुणा और दान पर आधारित है, उनका जन्म आनंददायक परिस्थितियों में होता है और जो प्राणी द्वेष और लोभ के वशीभूत होते हैं, वे स्वयं को दुख की अवस्था में पाते हैं। जीवन दर जीवन देखने के पश्चात अब वो लोगों के कर्मों का परिणाम स्वरूप या उनके भावी पुनर्जन्मों की अचूक घोषणा ये सब कर सकते थे। अगर आप सुख बांटते हैं तो बेशक कहते हैं कि सुख मिलता है, अगर आप दुख बांटते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि दुख ही मिलेगा। अभी भी प्राणी अपने अपने जो सरोकार हैं या जो संस्कार हैं उसकी गिरफ्त में बंदिश थे, क्योंकि उनकी जो एक कुत्सित, क्षुद्र कुत्सित योजनाएं यही सब दिखा रही थी क्या कि अंततः किसी विशाल
कैनवास की तरह या संपूर्ण समय आकाश को सिद्धार्थ ने अपने सम्मुख फैला हुआ देखा था, और साथ ही जन्म और मृत्यु का अखंड चक्र, जिसे पद्धति के अंतर्गत चरण दर चरण चलता रहता है। और वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत रहा होगा जो उन्होंने उस समय महसूस किया होगा। और ये सही बात है कि जो प्राणियों को जीवन दर जीवन बार बार अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित करती रहती है, बार बार हम लोग ध्यान ये क्यों करते हैं, या बुद्ध ने जो बताए क्यों करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म ना हो या हम फिर बार बार न पैदा हो। ये सब तृष्णा के नष्ट होने से ही जन्म मृत्यु का चक्र भी नष्ट होता है, ऐसा उन्होंने प्रतीत हुआ उनको। तृष्णा ही है जिसको नष्ट करना था उन्हें। सिद्धार्थ जिस प्रक्रिया का दर्शन कर रहे थे उसमें से वो बाहर आ गए थे। उनके संबोध के प्रकाश में तृष्णा कमजोर होकर अंततः नष्ट हो गई थी। जब उनको एकाग्रचित हुए, सब चीजों को, सत्य को खोजा, तो पहले तो कितना कठिन तपस्या किए थे वो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई कमी थी। लेकिन कितने सहज उससे अपने पुराने उसको खोजते हुए फिर एकाग्र होते हैं। तो ये तृष्णा जो होती है वो कमजोर होती है और नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार जब उनको जीवन का सारा कोलाहल जो है थम जाता है, जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाता है, समय और आकाश गायब हो जाते हैं, जो कोई सीमाएं थी वो सब गिर जाती हैं, ऐसा महसूस होता है उन्हें। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हम सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार सिद्धार्थ रूपी संकुचित मानवीय अस्तित्व जो है वो गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, जन्म मृत्यु व जो दुख की अवस्था से पूर्णता जग जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और अनंत विमुक्ति जो केवल उन्हें दिखती है जब उन्होंने सुबह के तारे को देखने के लिए आंखें खोली, तब वो बुद्ध की संपूर्ण जो दृष्टि है उसकी ओर देखा। और उन्होंने निरंजना नदी के किनारे कई सप्ताह बिताए। कहते हैं जब उनको ज्ञान मिला था, जब उनको सत्य का दर्शन हुआ था, जब उन्होंने उसको खोजा था, तो कई सप्ताह तक अलग अलग वृक्षों के नीचे वो जो है उसका आनंद लेते रहे। सभी लोग पढ़े होंगे और बार बार प्रवचनों के माध्यम से यहाँ भी आया है, तो कितना उनको आनंद आया होगा। कई सप्ताह, कोई 7 सप्ताह बोलता है या कैसे भी, अलग अलग उसमें अलग अलग मिलते हैं, लेकिन वो क्षण कितना उनका सुखदायी रहा होगा। और वास्तव में इस प्रकार से ये सारी चीजें जैसे हमारा इसका कहना का आशय जो है, कितना प्रयत्न किया होगा। जिस प्रकार कहते हैं कि मछली जो है ना जल में उल्टी दिशा किसी का कॉल आ गया था, सॉरी। तो इसी प्रकार जैसे मैं कह रहा था, पानी के प्रवाह से उल्टी दिशा बहती है या विरुद्ध दिशा तैरती है, उसी प्रकार तृष्णा और द्वेष के विरुद्ध जाना पड़ा उनको। वास्तव में अधिकांश लोग तृष्णा में बहुत डूबे रहते हैं। उन्हें बदलने के लिए प्रयास करने का औचित्य क्या औचित्य है, वहां तो स्वयं को निराशा और थकावट के गर्त में धकेलने वाली बात होगी। वास्तव में हमारा कहने का जो आशय था, जो इसे रखने का आशय था, या
थोड़ा पुरानी बातें बताने का आशय था। हम लोग इतने दिनों से ये कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या और हैं, ये सबके साथ होता है कि हम लोग जो ये द्वेष या तिसड़ा है, वास्तव में इससे हम लिपटे हुए हैं कहीं कहीं, इसीलिए हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। कहीं न कहीं ऑफिस में या कहीं न कहीं कार्य करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पारिवारिक होती है, सब कुछ होती है। तो हमें इसे ही दूर करना मेन वो है। और ये तीसरा ऐसी दुखदायी होती है, तो वास्तव में लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है तो लोगों देखा होगा वृद्धों को, कोई कहते हैं इसके प्राण कहाँ रुके हुए हैं, ये तो निकल ही नहीं रहे। वास्तव में वो तृष्णा ही होती है कि अभी हमें ये करना था, ये रह गया, ये भी अधूरा है, हमें तो शादी करनी थी, या बहुत सारी बातें उसके मन में चलती रहती है। इसी कारण उसके प्राण भी नहीं निकलते। जो बुद्ध ने खोजा वास्तव में वो तृष्णा और द्वेष, ये मेन है। और इसका चिंतन भी, जिसे हम निवारणों के माध्यम से बहुत सारे वर्गों में बांटा है उसे, तो इसका चिंतन भी नागराज जी बड़ी अच्छी तरह से कराते हैं। हम लोग वास्तव में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। इसको ही दूर करना मेन वो है, और जब तक ये नहीं दूर होगा हम एकाग्र नहीं हो सकते। और एकाग्रता, जब तक एकाग्र नहीं हो सकते, हम आगे ध्यान के और पद्धतियों में स्मृतिवान भी नहीं हो सकते। वास्तव में जैसे मेत्ता भावना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आंख मूंद के कहते नहीं कि अपने मन चक्षु से स्वयं को देखो। स्वयं के बारे में हम जो है मैत्री करते हैं, फिर मित्र के बारे में, लेकिन जब हम एकाग्र होंगे तभी बंद आंखों से स्वयं को देख सकते हैं, नहीं तो एक झलक आ सकती है। एकाग्र भी होंगे कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए एक झलक सी दिखती है, लेकिन निरंतर हम लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, हमने पहले बताया हम लोग गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी सच्चे मन से, दिल से इन सबको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और वास्तव में हम शिविरों में, मैंने पहले भी कहा, या ध्यान संध्या में जो कुछ करते हैं ये केवल सीखने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन वास्तविक ध्यान जो है वो हमें घर में ही करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर। और जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारी जागरूकता इतनी होती है, हम चलते बैठते सोते जागते हमेशा जागरूक रहेंगे, एकाग्र मन से काम करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं, और तृष्णाएं और द्वेष अगर हमारे समाज है, उसका एक अंश मात्र भी अगर हम लोग अपनाए या उसके अनुसार चले तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे बताते हैं बुद्ध के बारे में, उन्होंने भिक्षुओं को अपने बोला था, मुट्ठी भर पत्ते लेके, ये कितना है, इतना। तो अभी संसार में जितने वृक्षों के पत्ते हैं, तो धम्म तो उतना है, अभी तो हम इतना ही बताया है जो मुट्ठी में पत्ते थे उसके बराबर। तो आप समझ सकते हैं तीसरा के कारण दुख भोगते हुए सारे जीवों के बार बार दर्शन ने उन्हें अपने भीतर गहराई तक झांकने के लिए मजबूर किया, और वह उससे विमुख नहीं हुए, और महाकरुणा उनके भीतर हिचकोले लेने लगी, और प्रारंभ कहाँ से किया जाए वो प्रश्न उनके सम्मुख खड़ा हुआ। और जिस जगह पर उन्होंने संबोधि का साक्षात्कार किया था उसे छोड़कर
कहाँ चलते हैं? सभी लोग जानते हैं, सारनाथ की तरफ आते हैं और फिर उन्हीं पांचों परिवारकों को देखो, एकाग्रता या व्यक्ति को जब गहरा ध्यान करता है या जागृति होती है उसके ध्यान के माध्यम से, तो व्यक्ति के उसमें दिखता है, उसके चाल में दिखता है, उसके बात में दिखता है, उसके व्यवहार में दिखता है, उसके रहन सहन सब चीजों में दिखता है। और हम लोग स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी किसी के बारे में होता है, कभी बहुत क्रूर कहें या प्रतिक्रिया करने वाला कहें, कैसा भी कहें, तो अगर उसमें परिवर्तन होता है तो लोग कहते हैं क्या बात है भाई, तुम तो बदल से गए। होता है, तो ये सबके अंदर होता है। वही जब वो सारनाथ जाते हैं, सभी लोग जानते हैं वो पांचों परिवार ये आ रहा है जो भ्रष्ट हो गया है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वो अपने आप बिना कुछ कहे उनका कोई स्वागत करने के लिए, कोई पानी लाने के लिए, कोई बिस्तर लगाने के लिए, सब अपने आप तत्पर हो जाते हैं। ये उनकी एकाग्रता थी, ये उनकी जागरूकता थी। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। मेन इसमें जो है हमें अपने अंदर झांकना है, चिंतन करना है, ध्यान से नहीं, चिंतन बहुत जरूरी है एकाग्रता के लिए। क्यों नहीं एकाग्र होते? जो हमारे होता है, हमारे साथ भी होता है। जब ध्यान करते हैं, कभी कभी हम अपने घरेलू बातों में इतना एकाग्र हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता अपने आप को, लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान को भी नहीं पता होता है। जब होश आता है तो ये क्या है, होता है कभी कभी। तो इसलिए हमें चिंतन की जरूरत है। तो साथियों, बहुत थोड़ा कुछ मैंने इतिहास को लेकर बुद्ध के बारे में बताने का प्रयास किया, और ये भी जानते हैं, आप सभी लोगों को बताया कि जो आनापानसती है, जो उन्होंने कभी बचपन में किया होगा, अकेले में किया होगा, वही उनका मेन वो कारण बना इस सत्य के दर्शन को करने के लिए। वही चमत्कार था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कष्ट दिए थे, बहुत तरह से प्रयास किए थे। या जैसे कहेंगे कि एक प्रयोगशाला में, जो केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जो पढ़े होंगे, तमाम तरह तरह के केमिकल मिला के खोजबीन करते हैं, उसी तरह उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग पद्धतियों से कितना कुछ सीखा होगा, लेकिन वो बचपन में जो ध्यान है वो उन्हें झलक दिखाई दी। क्यों ना हम सहज ढंग से उससे सीखने का प्रयास किए, वही किया उन्होंने। आनापानसती वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आनापानसती ही है जो हमें एकाग्रता की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ आप लोगों ने सुना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ और दिल से नमन करता हूँ। और इसी के साथ मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।